देवताओं का दैत्यों से पराजय स्वीकार करना। ऋषि बोले, हे परम विद्वान सूत जी, राजा पृथु और उसकी प्रजा को शत्रुओं से निर्भय करने के लिए प्रभु विश्वकर्मा ने जो कुछ किया उसका वर्णन सुनकर हम कृतार्थ हो गए। आपने अपने प्रवचन के मध्य में समुद्र मंथन की तथा उसमें से लक्ष्मी जी के निकलने की बात कही थी। उसे सुनकर हमारे मन में यह जानने की उत्कंठा जागृत हो गई है कि समुद्र का मंथन किसने तथा क्यों किया था। प्रभु की इस लीला का वर्णन हम आपके श्री मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। अतः आप हमारी इस जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। ऋषियों के आग्रह तथा प्रभु चरित्र में उनकी रुचि को देखकर सूत जी प्रसन्नता पूर्वक समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, प्रभु की लीला अपरंपार है। उनका आदि अंत कोई नहीं जानता। जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विविध अवतार भी ग्रहण करते हैं। यदि उनकी संपूर्ण लीलाओं का वर्णन सरस्वती एवं शेषनाग भी करना चाहे तो भी कर नहीं सकते। वे इतनी अपार और अनंत हैं, इसलिए तो वेद उनके विषय में नीत रीत कहकर मौन हो जाते हैं। ऐसी दशा में मेरे जैसा साधारण मनुष्य उनका वर्णन कैसे कर सकता है। फिर भी गुरु के प्रसाद और भगवान की कृपा से जो कुछ मैंने जाना है उसका वर्णन मैं आपके सम्मुख करता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि परब्रह्म आदि नारायण प्रभु विश्वकर्मा ही भूमादेव तथा विराट पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने समस्त संसार में व्याप्त होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर साकार रूप धारण किया है। उन्होंने द्वापर में कृष्णावतार लेकर शिशु अवस्था में अपना मुंह खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया था। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व उनसे उत्पन्न होकर उनमें ही लय हो जाता है। सगुण एवं साकार रूप में अवतार लेकर भी वे अपने इस रूप को स्थायी भाव से ग्रहण नहीं करते। उनकी मुख्य स्थिति निर्गुण एवं निराकार है। उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर त्रिगुणात्मक प्रकृति की रचना की है। वे तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों का आश्रय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उन्होंने उत्पन्न किया है। ये तीनों रूप प्रभु के ही हैं। इन्हीं नामों से वे सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करते हैं। उनके लीलाओं और अवतारों का केवल एक उद्देश्य होता है, वह है धर्म की रक्षा तथा अधर्म का नाश। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्रभु ने थके हुए ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि मिथुन धर्म से सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया और प्रजापतियों ने मिथुन धर्म का पालन करते हुए विश्व के प्राणियों को जन्म दिया। जिन प्रजापतियों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, उनमें दक्ष नाम का एक प्रजापति भी था। उसके यहाँ 13 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं, जिन सबका विवाह उसने महर्षि कश्यप के साथ किया था। इनमें से दक्ष की 4 पुत्रियां प्रमुख थीं, जिनके नाम दिति, अदिति, धनु तथा मनु थे। दिति से दैत्य, अदिति से देवता, धनु से दानव तथा मनु से मानव उत्पन्न हुए। देवताओं में इंद्र सबसे बड़े, शक्तिशाली एवं प्रभु परायण थे। वैसे अदिति के सभी पुत्र सतोगुण प्रधान एवं प्रभु भक्त थे। अतः परमात्मा ने उन्हें अपनी सेवा में अपने पास रखा। इनके लिए स्वर्ग की रचना की और उसका अधिपति बनाया इंद्र को। देवताओं में तेज तत्व की प्रधानता रही, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ माना गया। कश्यप पत्नी मनु से
उत्पन्न मानव रजोगुण प्रधान था। उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता थी, इसलिए पृथ्वी को उसका निवास स्थान बनाया गया। प्रभु के मानव पर भी उतनी ही कृपा थी जितनी की देवताओं पर, इसलिए उसमें बुद्धि, बल, संयम, विवेक आदि गुणों का समावेश करके उसके लिए यह व्यवस्था की गई कि यदि वे चाहें तो यम, नियम, तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि गुणों का आश्रय लेकर रजोगुण पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। जैसे स्वर्ग का राज्य प्रभु ने इंद्र को सौंपा, वैसे ही उन्होंने पृथ्वी का राज्य मनु को सौंप दिया। दिति के पुत्र दैत्य वायु तत्व प्रधान तमोगुणी थे। तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि सदा अवनति के पथ पर चलती थी। उनमें सद्गुणों का अभाव था। अनाचार एवं स्वच्छंदता में उनकी रुचि थी। छल, कपट, प्रपंच उन्हें प्रिय थे। परिश्रम एवं ईमानदारी से वे बचना चाहते थे, किंतु विलासिता का जीवन व्यतीत करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। उनकी गति नीचे की ओर थी, इसलिए उन्हें पाताल लोक में भेजा गया, जहां उनका जीवन नारकीय से कम न था। धनु के पुत्र दानव दैत्यों से कुछ श्रेष्ठ थे, किंतु तमोगुण की दृष्टि से वे बहुत कुछ उनके समकक्ष थे। समान गुणधर्म होने के कारण उनमें परस्पर बहुत पटती थी। वैसे प्रभु की आराधना वे भी करते थे, किंतु उनकी आराधना निकृष्ट उद्देश्यों के लिए होती थी। वे देवताओं की भांति स्वर्ग का निवास तो चाहते थे, परंतु उनके सद्गुणों को अपनाने की चेष्टा नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि वे देवताओं से द्वेष करने लगे। उनकी उपासना सदैव स्वार्थ लोलुपता से प्रेरित होती थी। दानव भगवान शंकर तथा कभी कभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे, जबकि देवता अपने स्वर्गीय स्थान को सुरक्षित रखने के लिए परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते थे। और मानव बहुधा नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति तथा अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भगवान के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की भी आराधना करते थे। उनके लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता सभी आराध्य थे। इसके विपरीत दैत्य विष्णु के कभी आराधना नहीं करते थे, अपितु उनसे सदा द्वेष भाव रखते थे। विष्णु के भक्तों को भी वे सताए बिना न रहते थे। दैत्य विष्णु से द्वेष रखते थे। इसके अनेक कारण थे। विष्णु का कार्य सृष्टि का पालन, उसका रक्षण तथा धर्म की मर्यादा का संस्थापन था। वे इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे कि लोग धर्म का उल्लंघन करके पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो जाएं। इसलिए वे उन्हें धर्माचरण के लिए प्रेरणा देते थे, और जो मनुष्यों को कुमारगामी बनाने का प्रयत्न करता उसे वे दंड देते थे। दैत्य लोग धर्मात्मा लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालते थे, इसलिए वे उनके कोपभाजन बन जाते थे। यही कारण था कि वे विष्णु द्वेषी बन गए थे। इसके अतिरिक्त विष्णु भक्त की आंतरिक भावनाओं एवं उद्देश्यों को भली भांति समझ परख कर प्रभावित होते थे, जबकि सीधे साधे ब्रह्मा जी और भोले भंडारी महेश दैत्यों की आराधना से सहज ही प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर दे देते थे, जो कभी कभी उनके लिए भी विपत्ति का कारण बन जाता था। इसलिए विष्णु का सदैव यह प्रयत्न रहता था कि दैत्यों का विनाश हो, ताकि वे साधु संतों को पीड़ित ना कर सकें। दैत्य लोग जानते थे कि स्वर्ग में सब प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, जबकि पाताल में उन सुखों की छाया भी उपलब्ध नहीं है। वे स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते थे। इसके लिए उन्होंने देवताओं से अनेक बार युद्ध किया। कभी वे देवताओं को मार भगाते थे तो अनेक बार हार भी जाते थे।
उनकी हार का एक कारण ये था कि स्वर्ग के देवताओं और पृथ्वी के मनुष्यों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी सहायता के लिए पृथ्वी से किसी न किसी प्रतापी राजा की सहायता प्राप्त कर लेते थे। देवताओं और मनुष्य की संगठित शक्ति दैत्यों के लिए भारी पड़ती और उन्हें भारी पराजय का मुंह देखकर समर भूमि से पलायन करना पड़ता। जब दैत्य लोग बार बार पराजित होकर मारे जाने लगे तो एक दिन वे अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंचे। शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों की कष्ट कथा सुनकर उन सब दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे। नवजीवन पाकर वे फिर युद्ध करने लगे। इस प्रकार जब युद्ध करते करते दैत्य मारे जाते तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। अतः दैत्यों के मर कर जीवित होने तथा फिर देवताओं से युद्ध करने के लिए आ पहुंचने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। भयंकर युद्ध के पश्चात भी दैत्यों की संख्या उतनी ही बनी रहती। परिणाम यह हुआ कि देवताओं का साहस छूट गया। वे समझने लगे कि अब दैत्यों को कभी पराजित नहीं किया जा सकेगा और जब वे पराजित नहीं होंगे तो उनकी मनमानी बहुत बढ़ जाएगी जिससे देवताओं का जीवन कंटकमय हो जाएगा। ये सोचकर सब देवता इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करके अपने कष्टों का वर्णन किया और उनसे देवताओं की रक्षा का उपाय पूछा। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज एवं देवगण, मैं तुम्हारे दुख को भली भांति समझ सकता हूं, परंतु मेरा कार्य केवल सृष्टि निर्माण है। संसार का निर्माण करने के पश्चात कुछ करना मेरे हाथ में नहीं रह जाता। समस्त प्राणियों की रक्षा करने और उनके पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व भगवान विष्णु पर है। तुम यदि उनके पास जाकर उन्हें अपना कष्ट सुनाओगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे दैत्यों से तुम्हारी रक्षा करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अतः तुम लोग क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाओ और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराओ। वे अशरण शरण परम कृपालु हैं। वे तुम्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी का निर्देश मानकर सारे देवगण इंद्र को आगे कर क्षीर सागर में विष्णु के समक्ष पहुंचे। वहां जाकर देवताओं ने देखा शेष शैया पर श्यामल जलद कांति वाले भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके चारों हाथों में कृमंशा, शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजंती माला और शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। नारद, सनक तथा अन्य ऋषि एवं ब्रह्म ऋषि उनके विनीत स्वर में स्तुति कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के दर्शन पा इंद्र सहित समस्त देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर वे सब मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो उन्होंने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, कहिए देवराज, यहाँ देव मंडली के साथ पधारने का आपने कैसे कष्ट किया? कहिए मेरे लिए क्या सेवा है? आपको क्या कष्ट है? मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? प्रभु की कोमल स्नेह भरी वाणी सुनकर इंद्र ने कहा, देवादिदेव, आप तो घट घट की जानने वाले अंतर्यामी हैं। आपसे हमारी कष्ट गाथा छिपी नहीं है। आप सारे संसार के रक्षक और पालन करता हैं। आप जैसे संरक्षक के होते हुए भी हम आज दुखी हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रभु, ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत दिनों से देवासुर संग्राम चला आ रहा है। हम यदा कदा उन पर विजय प्राप्त करके उन्हें भगा भी दिया करते थे, परंतु अब शुक्राचार्य जी के कारण सारी स्थिति बदल गई है। हम युद्ध में
जिन दैत्यों का संहार करते हैं गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं और वे पहले से भी अधिक साहस से हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि दैत्यों की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो स्वर्ग का राज्य दैत्यों के पास चला जाएगा और वे हमें सदा के लिए स्वर्ग से निकालकर बाहर करेंगे। इस संकट से हे दया निधान आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सब ओर से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के मुख से देवताओं की कष्ट कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कुछ देर तक विचार किया, फिर बोले, हे देवराज, ये तो स्पष्ट है कि दैत्य देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। तुम उनसे कुछ समय के लिए संधि कर लो और उनसे कहो कि हम और तुम मिलकर सागर का मंथन करें। उसमें अनेक रत्नों के अतिरिक्त अमृत भी है। यदि हम लोग उसे प्राप्त कर लेंगे तो अमृत पान करके देवता और दैत्य दोनों ही अजर अमर हो जाएंगे। इसमें हम दोनों का हित है, इसलिए हम दोनों को मिलकर सागर मंथन करना चाहिए। तुम्हारे इस प्रस्ताव से वे अवश्य सहमत हो जाएंगे। वे समझेंगे कि देवताओं की अपेक्षा दैत्य संख्या और बल दोनों ही दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। अतः अमृत निकल जाने पर वे देवताओं को मारकर संपूर्ण अमृत स्वयं ले लेंगे और देवताओं को कुछ नहीं देंगे। परंतु अमृत निकल जाने पर मैं उनके इस भ्रम को तोड़ दूंगा और उनके हाथ में अमृत की एक बूंद भी नहीं जाने दूंगा। संख्या में तुमसे अधिक होने पर भी वे इतने अधिक नहीं हैं कि अकेले ही समुद्र का मंथन कर सकें। इसलिए उन्हें विवश होकर इस कार्य में तुम्हारा सहयोग प्राप्त करना ही होगा। अतएव तुम शीघ्र जाकर बुद्धिमता पूर्वक उनसे संधि करके उनके सम्मुख सागर मंथन का प्रस्ताव रखो। मुझे विश्वास है वे इस प्रस्ताव को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। भगवान विष्णु का यह सुझाव सबको मुक्ति संगत प्रतीत हुआ।